नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं। हम आपको बताएंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में हुई चर्चा के बारे में। मैं आपको बताऊंगा पप्पू यादव को क्यों लगाना पड़ा हाथ में प्लास्टर। मैं आपको बताऊंगी बांकीपुर में प्रचार थमा, होगा त्रिकोणीय मुकाबला, फैसला 30 जुलाई को। मैं बताऊंगा प्रदर्शनकारियों को मिली बिहार सरकार से संजीवनी की खबर। तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद कैसे बिहार की सियासत गरमाई है, मैं आपको बताऊंगी। संसद के मॉनसून सत्र से पिछले एक हफ्ते से चले आ रही गतिरोध की स्थिति आखिरकार खत्म हो गई। नीट पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में लगातार हंगामे के बाद अब संसद का कामकाज पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। आज लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाले एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा जारी है। चर्चा की शुरुआत जितेंद्र सिंह ने की। हालांकि चर्चा पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्षी दलों ने सदन के अंदर काफी हंगामा किया। संसद में पिछले कई दिनों से जारी हंगामे और ठप पड़े कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें की, जिसके बाद सहमति बन पाई और उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई। विपक्ष की मांग थी कि चर्चा से पहले गृह मंत्री अमित शाह इस पर बयान दें। हालांकि अब ये सहमति बनी है कि गृह मंत्री चर्चा के दौरान सदन में अपनी बात रखेंगे। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने संकेत दिए हैं कि सदन की सहमति और जरूरत के अनुसार इस समय सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानूनों वाले इस अहम बिल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को ही लोकसभा में पेश कर दिया था। ऐसे में इस बिल को लेकर अभी भी चर्चा लगातार जारी है। सदन के अंदर सरकार का साफ कहना है कि बिल के पास होने से पेपर लीक के मामलों में कमी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी और सख्त से सख्त एक्शन दोषियों पर हो लगा। हालांकि अब ये बिल पास होता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को यानी आज पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का अलग ही अंदाज देखने को मिला। संसद पहुंचते ही वो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच ले गए। उनके सिर पर मेडिकल पट्टी बंधी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में जस्टिस लिखा था। हाथ में डंडा था और पूरा लुक ऐसे बनाया गया था मानो वो खुद लाठी चार्ज के शिकार हो गए हों। ये उनका छात्रों के समर्थन में प्रतीकात्मक विरोध था। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि देश भर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को लाठियों से पीटा जा रहा है, लेकिन सरकार सब कुछ देख रही है। वही तरीका अपनाया जा रहा है जो कभी कश्मीर में अपनाया जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और छात्रों की आवाज उठाने वालों के साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है। पप्पू यादव ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन पर पेपर लीक जैसे गंभीर आरोपों को लेकर सवाल उठते रहे हैं और उठ रहे हैं, उन्हें सम्मान दिया जाता है और संसद के बाहर किस तरीके से उन्हें सम्मान दिया गया, इसकी तस्वीर सबने देखी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या इतने सम्मानित प्रतीक वाली पगड़ी किसी भ्रष्ट व्यक्ति को पहनाई जाएगी। यानी जो मिथिलांचल की पगड़ी जो पाग पहनाया गया, उसको लेकर सवाल सांसद ने खड़े किए हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि भ्रष्टाचारी को किस तरह से सम्मानित किया जाता है अब वो दुनिया देख रही है। अब चोर को मिथिला का पाग पहनाया जा रहा है, जो सबसे पवित्र है उसको भ्रष्टाचार को पहनाया जा रहा है। साथ ही साथ AK-47 से बिहार में युवाओं को मारा जा रहा है। जुल्म की इंतहा हो गई है। राजस्थान में छात्रों को मारा जा रहा है। कल भी गुजरात में पेपर चोरी हुआ और हम लोग चुप हैं। हाथ तोड़ दिया मारकर नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कई जगह लाठीचार्ज हुआ है। हालांकि पप्पू यादव यहीं नहीं रुके। पप्पू यादव ने कहा कि बेटियों को मारा जा रहा है, प्राइवेट पार्ट पर लाठी मारी जा रही है। अब लाठी लेकर चलें तो ये लोग तो कहीं गोली मरवा दें। राहुल गांधी को पीटा गया, प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे प्रियंका जी को पीटा गया, विपक्ष के अखिलेश जी को पीटा गया, सबको पीटा इन लोगों ने। कल इन लोगों ने नापाक काम किया, चोर को सम्मान दिया, भ्रष्टाचारी लोगों को सम्मान दिया। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है।
मंगलवार शाम प्रचार अब थम गया है। इसके बाद किसी भी पार्टी को सार्वजनिक सभा या रोड शो करने की अनुमति नहीं होगी। अब सभी दल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने और बूथ स्तर पर अपनी तैयारी मजबूत करने में जुट जाएंगे। 30 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रचार के आखिरी दिन पटना की सड़कों पर चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े रोड शो किए। दोनों पार्टियों के नेताओं ने लोगों से अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। वहीं जनसुराज ने बड़े शक्ति प्रदर्शन के बजाय अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचे और लोगों से समर्थन मांगा। मतदान को लेकर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो सके। मतदाताओं और उम्मीदवारों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। चुनाव की मतगणना 3 अगस्त को होगी और उसी दिन नतीजे सामने आएंगे। इस बार बांकीपुर का उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। मुकाबला 3 प्रमुख दलों के बीच है। भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है, तो वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसी वजह से इस सीट पर मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अब सभी की नजर 30 जुलाई के मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। नीट पेपर लीक के नाम पर सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले प्रदर्शनकारियों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिहार सरकार ने सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के बाद अब उन सैकड़ों छात्रों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है, जो कह रहे थे कि हमारे भविष्य पर मुकदमे के चलते संकट मंडरा रहा है। अब आपको बता दें कि इसके तहत 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक बिहार में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या फिर प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। 26 जुलाई 2026 शाम 6 बजे से पहले दर्ज की गई सभी एफआईआर, शिकायतों और जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को वापस लेने की कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी जाएगी। बिहार सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि तय समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के तहत जिन भी छात्रों या प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों में नामित लोगों के खिलाफ भविष्य में भी इन मामलों के सिलसिले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह फैसला इसलिए हुआ क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से सरकार को फिर से चेतावनी दी गई कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो प्रदर्शन फिर से होगा। तेजस्वी यादव ने भी सरकार को चेतावनी दी, जिसके बाद दबाव में आकर सम्राट सरकार ने यह फैसला ले लिया और सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर में बीजेपी की सरकार जहां भी है, सब जगह से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो एफआईआर हुए थे उसे वापस लिया जा रहा है। अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने सड़क पर नंगा नाच किया, हुड़दंग मचाया, अगर इनके ऊपर से एफआईआर वापस ले ली जाएगी तो ये फिर और बेखौफ हो जाएंगे, ये और बेलगाम हो जाएंगे और अगली बार प्रदर्शन में ये सीधे तौर पर लोगों की हत्या करेंगे, ये मर्डर करेंगे। क्योंकि सड़कों पर जिस तरीके से इन लोगों ने अराजकता फैलाई, छात्रों की आड़ में जिस तरह से इन लोगों ने हुड़दंग मचाया, उसका जवाब आज कॉकरोच जनता पार्टी नहीं दे रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल इन लोगों को बड़ी राहत बिहार सरकार ने दे दी है। खबरों के आखिरी में बात तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी और उस पर मचे सियासी घमासान। तेज प्रताप को पुलिस ने हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार कर सीधे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया, जिसके बाद भाई की गिरफ्तारी और छात्रों पर हुई कार्रवाई से बौखलाए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए सारी मर्यादाएं ताक पर रखी। तेजस्वी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यहां तक कह डाला कि वो सड़क छाप अपराधी है। जरा सोचिए, जब जांच एजेंसियों के हाथ पुख्ता सबूत लग रहे हैं और ये साफ हो रहा है कि बंद की आड़ में किस तरह सुनियोजित तरीके से राज्य की शांति को भंग किया गया, तब एक जिम्मेदार पद पर बैठा नेता इस तरह की घटिया और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है। इससे जनता के सामने इनकी असलियत खुद ब खुद बेनकाब हो जाती है।
इतना ही नहीं, बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने पलटवार करते हुए साफ कहा कि विपक्ष सिर्फ कानून के राज को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर तेज प्रताप यादव गिरफ्तार विपक्षी विधायकों और उपद्रवी छात्रों को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो वो राज्य में फिर से अराजकता फैलाएंगे। उधर रोहिणी आचार्य और बाकी विपक्षी नेता भी सोशल मीडिया और बयानों के जरिए लगातार धमकियां देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। साफ है कि विपक्ष को प्रदेश के विकास और आम छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है। लेकिन एनडीए सरकार ने भी दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है और उपद्रव और गुंडागर्दी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे धमकियों के कितने भी सुर क्यों ना गूंजे। तो 5 का पंच में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।